बैठ के ना ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह की मालकिन है हम। अरे बस करो, हम जानते हैं कुर्सी पर बैठ के बहुत तुम्हें मजा आ रहा है, पर बहने तो चक्कर खा के गिर जाओगी। साहब क्या क्या आपने मेरी बीवी को ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? चुप! अपना घर समझ रखा है तुमने? अपनी बीवी को उठाकर यहाँ पर ले आया, मेरी कुर्सी पे बिठा दिया। तेरा घर है? माफ कर दीजिए साहब, वो हमारी बीवी गांव से पहली बार आई है ना, तो ऑफिस कभी देखी नहीं थी, तो बोली कि ऑफिस में ले चलिए, तो लाया था। कुर्सी देखी तो बैठ गई। माफ कर दीजिए, गलती हो। अबे क्या माफ करूं है? अपना घर समझ रखा है ना कि आओ बैठो झूमो गाओ है? अबे तुम जैसे गरीब लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते? गांव से क्यों बुला लिया फिर से? गांव में सही रहता ना, झूले पे झूलती रहती यहाँ पर। मेरी कुर्सी में बैठ के मजे ले रही है, दिमाग विमाग है नहीं, पहनने का तरीका नहीं। और आ गए यहाँ पर बे, इस हरकत की वजह से मैंने अगर तुझे नौकरी से निकाल दिया फिर क्या करेगा? निकालू नौकरी से? अरे नहीं साहब, इन्हें नौकरी से मत निकालिए, गलती हमारी है। इन्होंने तो हमें मना ही किया था ऑफिस में आने से, हम ही जबरदस्ती जिद पर आए। पर आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, वादा करते हैं। आज के बाद ना तू मेरे ऑफिस में कभी दिखेगी नहीं। अगर तुम्हारा जो लंच वंच का प्रोग्राम होता है ना, घर पे जाके सेट करा करो। मेरे यहाँ पर कुर्सी पे बैठ गई, निकलो यहाँ से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता नहीं कहां से नाली के कीड़े आ जाते हैं, मेरी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ऊपर से अपनी बीवी को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, जगह जगह मुंह मारती है। क्या बोला तूने? मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, तब उससे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुझे? हे जी क्या कर रहे हैं आप? पर आपने इन पे हाथ उठा दिया। अपनी नौकरी का डर है या नहीं आपको? मुझे तुम मत, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दिखाओ तेरी औकात, दिखाओ। साले तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी पोजीशन जानता है मैं यहाँ पर कौन हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर? नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं। तो कौन है, क्या बिगाड़ लेगा? मैं यहीं पर खड़ा हूँ, देखता हूँ। कब से चुप था? मेरी बीवी को ऊपर हाथ उठाया था ना, उसी समय मेरे अंदर आग लग गई। पर हमारी गलती थी, इसलिए मैं चुप था। लेकिन जब ये कीड़े मकोड़े बोलने लगा ना, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। तो तुम लोग क्या समझते हो हम जैसे लोग? यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है। ऐसे तुम्हारे टोकरों में नहीं बोलते, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे नहीं दोगे। पास करता मैनेजर है तो क्या हो गया? क्या कर लेगा? मतलब तुम जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है, मेरे सामने खड़े होने की औकात ही नहीं है। मुझ पर हाथ उठा के मेरे कैबिन में मुझसे बात करा कि मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जैसों को ना घसीटते हुए लेके जा सकता हूँ मैं रोड पर, सबके सामने बेइज्जत कर सकता हूँ मैं। अरे नाली से निकले कीड़े हो तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैं इस पोजीशन में बैठता हूँ, मैनेजर हूँ यहाँ का, कुछ भी कर सकता हूँ। मेहनत क्या कर सकता? मैनेजर है तो क्या कर लेगा? मेहनत नहीं करेंगे तो उसका पैसा नहीं देगा? नहीं देगा ना। बात करता है, गरीब है तो क्या हिसाबों में चाहिए, कुछ भी बोलेगा। हम जी हुजूरी करते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि झुक कर रहेंगे। आवाज उठाना आता है हमें। शब्द बोल दिया तो छोड़ूंगा नहीं, कसम खा के बोल रहा हूँ, मार डालूंगा। पर निकल आए तेरे, जानता नहीं मेरा गुस्सा कैसा है। तुम दोनों की औकात आज इसी कैबिन में दिखाऊंगा मैं। फ्री किस चीज का शोर शराबा लगा रखा? सर अच्छा हुआ सही वक्त पे यहाँ पर आ गए। आपके मैनेजर से डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही है। ये 2 कौड़ी का गार्ड मेरे कैबिन में आकर मेरी कुर्सी पे अपनी बीवी को बिठा के ये बोल रहा है कि यहाँ की मालकिन हो गई। सर आपके रहते हुए मेरे कैबिन में ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट क्या करा इसने? इससे मैंने सिर्फ इतना बोला कि अपनी बीवी को लेकर बाहर चला जा। सर इसने मुझ पे हाथ उठाया। सर यहाँ के मैनेजर की इसने डिसरिस्पेक्ट करी है। सर अब बताओ सर, आपके रहते इस ऑफिस में ये सब होगा? हाथ उठाने की वजह तो बता दो सर। 1 मिनट, क्या वजह है बताएगा मुझे? सर वजह कुछ है ही नहीं। अगर कुछ वजह होती ना सर आपको पता चलता, लेकिन सच्ची में कोई वजह ही नहीं है। इतना बोला मैंने कि अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से बोला मैंने, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। सर इसने मुझे चाटा मारा सर, और इस चीज का बदला मैं लूंगा सर। ये बातों को भरोसा मत करिए। हमारी बीवी ये कुर्सी पर बैठी थी। चुप खड़ा हो जाए यहाँ पर। बहुत बोल दिया तूने, बहुत ज्यादा बोल दिया आज। 1 मिनट राजा, शांत रहो। क्या बोल रहा था भाई, बता। उसके बाद ये आकर हमारी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया, हमें कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, हमारी औकात दिखा रहे। और हमने बर्दाश्त किया था एक हद तक, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कुछ भी बोल देगा।
हमें कोई कीड़े मकोड़े बोले और हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके बारे में कोई बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, भले हमारी नौकरी चली जाए। तुमने ये सब कुछ बोला उसकी वाइफ को और तुमने थप्पड़ भी मारा उसको? सर, एक मामूली से गार्ड ने, उसकी बीवी ने कुछ भी कहानी बना दी और आपके सामने यूं रख दी। अब उनकी बातों पे यकीन करेंगे सर। पिछले 5 साल से इस मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठ रहा हूँ सर। आज तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है सर? नहीं सर, आज तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पता नहीं अपने मन से क्या कहानी बना रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं सर। आप इनकी बातों पर रत्ती भर विश्वास मत करो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। तुम्हें तो पता है हमारे ऑफिस में कैमरे लगे पड़े ना, अभी 2 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने जो भी कुछ करा ना, मैं नहीं बोला था उनको करने के लिए। सर, आपने बोला था ये सब करने के लिए। ये देखो, ये है शहर का ऑफिस और ये ऑफिस में हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। देखो कैसा लगा ऑफिस तुमको? काफी बढ़िया ऑफिस है आपका, हम तो पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा ऑफिस। ए जी, हम ना इतनी बड़ी कुर्सी पे कभी बैठे नहीं है, आप कहें तो एक बार बैठ जाए इस कुर्सी पे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये राजा सर का कैबिन है, बहुत गुस्से वाले हैं, अगर देखेंगे ना तो बोलेंगे, डांटेंगे। ऐसे नहीं बैठ सकते, बस देखने आई हो ना, देख लो। अरे थोड़ी देर के लिए बैठने दीजिए ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा उन्हें। पर जीत काहे कर रही हो? नहीं बैठ सकते ना, आज तक हम नहीं बैठे हैं कभी। नमस्ते करो। अगर तुम्हारी पत्नी का मन तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। बैठ सकती है हमारी बीवी इसका, तो चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सकती है। अब बैठो, आराम से घूमो, कोई नहीं बोलेगा, मालिक ही बोलती है। एक बात बताओ, तुम्हें किसने हक दिया है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, या फिर किसी को जज करने का, या फिर किसी के साथ बदतमीजी करने का, या फिर उसकी जाति निकालने का? अगर वो 2 मिनट के लिए यहाँ पर आए ऑफिस में, अगर उसकी पत्नी को इस चेयर पर बैठना है, उसको अगर इस चेयर पर बैठ के खुशी मिल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको इस चेयर से उठाना चाहिए और उसकी बेइज्जती करनी चाहिए? और तुमने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। मतलब तुम इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी भी चीजें नहीं है कि तुम्हें सामने वाले बंदे को हल्का सा टॉलरेट करना चाहिए? मतलब तुम्हारी सहन शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। तुम तो इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, 1 मिनट उनसे पूछ लेते यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी, क्या करा क्या नहीं। आती थप्पड़ मार दिया, उसके बाद बदतमीजी कर रहे हो। उसकी पत्नी 2 मिनट चेयर पर ही तो बैठी थी, और तुमने एक चीज नोटिस करी, उसको चेयर पर बैठ के कितनी खुशी मिल रही थी। 2 मिनट में सारी चीजें खत्म कर दी तुमने। हमेशा तो वो अपनी पत्नी को इस ऑफिस में नहीं लेके आता ना, कभी कभी आता है। वो तो घबरा रहा था अपनी पत्नी को यहाँ पे लेके आने के बाद इस चेयर पे बिठाने के लिए। उसने तो मुझसे परमिशन ली, मैंने ही बोला था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी का मन है तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। लेकिन मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इस ऑफिस के मैनेजर होने के साथ साथ इतने बदतमीज आदमी भी हो। तुम्हें थोड़ी सी तमीज में रहना चाहिए और लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। एक बात बताओ, तुम उनको तो इतना बोल रहे हो कि वो गरीब है, मेरी नजरों में तो फिर तुम भी गरीब हुए। मैं तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देता हूँ? इस ऑफिस के मैनेजर हो, मैं मालिक हूँ, मैं जब भी आप करके बात क्यों करता हूँ? क्योंकि जिसको हम इज्जत देंगे ना तो सामने से इज्जत भी आएगी। अगर हम किसी के साथ बदतमीजी से बात करेंगे ना तो सामने से कभी इज्जत हमारे लिए आएगी ही नहीं। अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी तो वो तुमसे प्यार से बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी इंसान की इज्जत नहीं कर सकते तो इंसान भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर वहां पे ये वाली बात खत्म ही हो जाती है, गरीबी और अमीरी। सबके अंदर अपनी अपनी इज्जत होती है। सबको लगता है कि मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत होनी चाहिए, चाहे फिर उसकी सैलरी 15,000 हो या फिर 50,000। और सच बताऊं तो इन दोनों के आने से ना मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि तुम हमारे ऑफिस के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम्हें इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी बताऊं कि तुम खुद ही रिज़ाइन दो तो वो काफ़ी ठीक रहेगा। अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी वो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम खुद ही रिज़ाइन दो और चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाओ। सर प्लीज़ एक मौका दे दो सर, मैं ऐसे नहीं निकल सकता नौकरी से सर। एक ही नौकरी है सर मेरे पास, बहुत मुश्किल से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ, सब कुछ मैंने सेटअप करा है सर, सब कुछ बिखर जाएगा। आप कहते हो तो सर मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे और आपकी बीवी से। मैंने सच्ची में बहुत बुरी बातें बोली हैं, आप सबकी डिसरिस्पेक्ट करी है, आपको मैंने इज्जत नहीं दी सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बहन जी आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जब वो कुछ नहीं बोल रहे ना तो इसका मतलब ये है कि उनको सच में बुरा लगा है। उनको क्या बुरा लगा है? उनको देख के मुझे ही बुरा लग रहा है कि तुमने उनके साथ इतना कुछ करा। तो राजा प्लीज आप रिजाइन दे के खुद जाओ, अदरवाइज फिर मुझे तुम्हें ऑफिस से निकालना पड़ेगा विदाउट सैलरी। देखो मुझे पता है कि तुम दोनों को काफी बुरा लग रहा होगा और बुरा लगना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी के ऊपर कोई हाथ उठाए उसके आदमी के सामने, लेकिन तुम दोनों के साथ वो चीज़ें हुई हैं।
और सच बताऊं तो तुम दोनों के यहाँ पे आने से मेरा ही फायदा हुआ। मैं तो आज तक उसको एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मुझे पता लग गया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मैंने उसको इस नौकरी से निकाल दिया। देखो, आप लोगों को जो भी बुरा लगा तो उसके लिए मैं तुम लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ और आज के बाद तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। और राहुल, आज के बाद तुम्हारी पत्नी को कभी भी इस ऑफिस में आना हो ना, तो तुम कभी भी ला सकते हो, चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सच बताएं तो आप बहुत अच्छे मालिक हैं। आप हम जैसे एम्प्लॉय के बारे में समझते हैं। हम कहा कि वो मैनेजर थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिए, अगर हमारी बीवी के ऊपर वो भला बुरा बोल दिए तो। अब सच में बहुत अच्छे हैं मालिक। हम यहाँ पर काम करके बहुत खुश हैं कि ऐसे मालिक के यहाँ हम काम करें। शुक्रिया। कोई नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो, खाना खाओ, मैं चलता हूँ। जी सर, चलो।